रिपब्लिक। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान की खरीद को लेकर सियासी उठापटक जारी रहती है। इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण कुछ ज्यादा ही बयानबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि धान खरीदी का पैसा केंद्र सरकार भी देती है। उनके इस बयान के बाद जुबानी जंग शुरू हो गई। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चावल खरीद का 80% पैसा केंद्र देता है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने संकल्प लिया था कि किसानों का दाना दाना खरीदेगी, लेकिन अपनी सरकार में प्रति एकड़ 10 क्विंटल की सीमा तय कर दी। कांग्रेस ने प्रति एकड़ धान खरीद 20 क्विंटल करती है। भाजपा केवल दिखावा करती है। धान खरीद को लेकर छत्तीसगढ़ में इतनी राजनीति आखिर क्यों हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं रुपेश दुबे जी कांग्रेस से, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र नाग जी बीजेपी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं धान खरीदी, ये आज का मुद्दा नहीं है, पिछले काफी लंबे समय से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में मुद्दा रहा है। आखिर क्या वजह है कि धान और चावल के बीच में ही छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो सीमित हो रही है? जी शर्मा जी। चलिए, फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है शर्मा जी से। रुक कर लेते भूपेंद्र जी की ओर। भूपेंद्र जी, पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र जो है 80% जो धान है वो छत्तीसगढ़ से खरीदती है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस ने इसे नकार दिया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि साफ तौर पर झूठ परोस रहे थे पीएम मोदी यहाँ पर। जी देखिए, झूठ कौन परोस रहा है इस बात से तो आप जान सकते हैं कि 4 वर्षों में कहना चाहिए 65,000 करोड़ रुपए केंद्र से राज्य सरकार को दिए गए हैं धान खरीदी के विषय में। और लगातार क्या ये सारे धान खरीदी क्या है अपने पैसे से, अपने इस राज्य के वो से छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही, कांग्रेस सरकार खरीद रही है क्या, ये प्रश्न करना चाहिए। किस प्रकार से हर बार कहना चाहिए केंद्र से जो कहना चाहिए 2,183 रुपए जो समर्थन मूल्य जो दिया जाता है, उसके बाद कुछ राशि मिलाकर कहना चाहिए धान खरीदी कांग्रेस सरकार कर रही है और वाहवाही लूटने का काम कर रही है, बस इतना मात्र है। उसके बाद भी ये झूठ फैलाने का बराबर प्रयास कि सारा पैसा हम दे रहे हैं। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ रुपेश जी भी जुड़े हुए हैं। रुपेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बीजेपी तो लगातार यही दावा कर रही है और पीएम मोदी भी यही कहकर गए हैं जनसभा में कि 80% धान है वो केंद्र सरकार खरीद रही है। अमृता जी नमस्कार जी। देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा नेतृत्व की सरकार बैठी है तब जी रुपेश जी, चलिए के शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी क्लियर है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर क्या वजह है जो धान और चावल के बीच में ही छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो अटक कर रह जाती है? दोनों में ही अंतर है। राज्य सरकार कांग्रेस की है और जिसका कहना है कि हम धान खरीदते हैं। भाजपा जो है मतलब केंद्र की सरकार जो है वो चावल खरीदती है। एफसीआई में जो चावल जमा होने के बाद उस राशि का भुगतान होता है, बस अंतर इतना ही है। इतना ही कोई जनता को समझना है। खरीदी की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में राज्य सरकार करती है। मार्केट के माध्यम से, नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से धान की खरीदी होती है। वो अब जब मिलिंग हो जाता है, कस्टम मिलिंग के बाद वो जब धान चावल में बदल जाता है और जब चावल जमा होता है तो वो राशि केंद्र से मिलती है। इस बार कस्टम मिलिंग बेहतर होने के कारण धान खराब होने की स्थिति नहीं है, एक बड़ी बात। दूसरी चीज जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2013-14 में आपने 10 क्विंटल क्यों खरीदा, ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मुद्दा है कि अभी जो 20 क्विंटल खरीदी की बात हो रही है, इससे किसानों में निश्चित रूप से एक संतोष और खुशी का वातावरण है। 20 क्विंटल धान एक पर्याप्त होता है। लगभग 1 एकड़ में 27 से लेकर 35 क्विंटल तक की धान किसान लेते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंचाई सुविधा के आधार पर यह रहती है। अब जब हेलो जी
हाँ, तो ये तो धान खरीदी हो रही है। इसके बाद ये है कि दाना दाना धान खरीदी के बाद आज जो सीएम साहब ने कहा है कि हम लोग जो उस समय जो कहा था दाना दाना धान खरीदी की बात कही थी कि 10 क्विंटल क्यों खरीदे, और पिछले समय जो अपने भाजपा सरकार ने जो बोनस की बात की थी 300 रुपये, वो बोनस क्यों नहीं दिया। ये भाजपा के ऊपर निश्चित रूप से कि बोनस नहीं कर देना, और जब अपने समय था तो पूरा धान खरीदी की बात क्यों नहीं होती। अभी भी ये बात है, जो 20 क्विंटल धान खरीदी की बात करे तो भाजपा क्या घोषणा पत्र में ये बात कहेगी कि हम पूरा धान खरीदेंगे, चाहे 107 क्विंटल हो चाहे 125 क्विंटल 125 लाख क्विंटल धान के यहाँ उत्पादन हो, तो हर पूरा धान खरीदना चाहिए। इसमें पड़ोसी राज्यों को, जैसे शराब पर कहा जाता है पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, तो यहाँ हम शराब बंदी नहीं कर सकते। धान खरीदी में भी वही बात कही जाती है कि बाहर से धान आ जाए। ये रोकने की व्यवस्था प्रशासन की है। शासन को तो ये होना चाहिए कि जितना धान है उतना खरीदे। केंद्र सरकार इसमें पूरा चावल लेना चाहिए जितने धान उत्पादन हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ की बात हो, बचत जो अन्य राज्यों में जो जाता है। कुल मिलाकर के ये धान की राजनीति छत्तीसगढ़ में किसान महत्वपूर्ण है। 25 लाख किसान जो धान बेचते हैं वो, या टोटल जो धान के खेती के साथ साथ अन्य जो उत्पादन कर रहे हैं जिनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसानों की आर्थिक दशा सुधरी है तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन केंद्र और राज्य में केवल इतना अंतर है, सिर्फ यही है कि वो चावल खरीदती है और ये धान खरीदते हैं। धान जब चावल में बदल जाता है तो केंद्र सरकार इसको भुगतान करती, पैसे केवल इतना ही है, और न्याय योजना का पूरा पैसा जो है राज्य सरकार देती। कंप्लीट यही स्थिति है। जी रुपेश जी, जिस तरह से साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं, किसान ना खुश हैं, और जो केंद्र सरकार 80% जो धान की खरीदी करी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में किसानों की बीच कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट बीजेपी लेती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ले रही है केंद्र सरकार धान, तो आखिर दिक्कत क्या है इसमें कांग्रेस को? अमृता जी, केंद्र सरकार धान नहीं खरीदती है। केंद्र सरकार सिर्फ सेंट्रल पूल का चावल का भुगतान करती है जी। आप देखेंगे जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी प्रधान चलिए बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से सीएम रमन सिंह ने ये कहा है भूपेंद्र जी कि कांग्रेस को ये पहले समझना होगा कि जो केंद्र सरकार है वो चावल खरीदती, धान नहीं खरीदती है। लेकिन वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि पहले पीएम मोदी को ये समझना चाहिए था कि धान केंद्र सरकार नहीं खरीदती है, चावल खरीदती है। लेकिन वो जनता के सामने यही कहकर गए कि 80% धान केंद्र सरकार खरीद रही है। पूरी तरह से झूठ। जैसे सम्मानित के शर्मा जी ने बताया कि धान खरीद केंद्र का मामला है जो एजेंसी के रूप में राज्यों में भी 61 लाख टन जो है चावल जो है वो खरीदा था, जिसमें से उसको 90 लाख टन होता है। तो इसकी मिलिंग की जब बात आती है तो उसका राशि कहाँ से आता है, ये प्रश्न कांग्रेस से होना चाहिए। क्या उसे राज्य सरकार देती है? और ये सारे विषयों में जो मैं पूछा कि 4 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए की राशि क्या केंद्र से राज्य को प्राप्त नहीं हुई है इस विषय पे। और ये तो बात अभी की, जब मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी तो समर्थन मूल्य था मात्र 1310 रुपए हुआ करता था। आज भाजपा सरकार बढ़कर 2183 रुपए जो है किसानों को प्राप्त। रुपेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? अमृता जी, मैं इसी बात को बता रहा था। पहले जितना धान किसान के राज्य सरकार खरीदती थी उतना उनको राशि दी जाती थी और केंद्र सरकार से उनकी राशि उपलब्ध होती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार जिस प्रकार से किसानों के लिए 2500 में धान खरीदेगा जब अपना घोषणा पत्र वादा अमल करने की बात की, तो सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदने का फरमान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया। और जब सेंट्रल पूल के चावल खरीदने की बात हुई थी तो तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उन्होंने स्वयं में पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी जी को, यह विकल्प ठीक नहीं है। और उन्हें स्पष्ट लिखा था कि राज्य सरकार अपने संसाधन से किसानों का धान क्रय करती है। और छत्तीसगढ़ की सरकार, आप जरूर एक प्रूफ दिखा रहे हैं जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ये कह चुके हैं कि अब वो घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि जो वादे कहीं ना कहीं किए गए थे कांग्रेस की ओर से वो पूरे नहीं किए गए हैं।
देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने जो कहा है घोषणा पत्र के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, ये उनकी मंशा विरोधात्मक नहीं है। उनकी मंशा ये है कि अन्य को भी मौका मिले, अन्य को भी हो। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में जिन जिन वादों को किया है उन वादों को पूरा किया है। सबसे पहली बात, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आकर के झूठ परोसे, उन्होंने गंगा जल की कसम वाली बात की कि हमने गंगा जल की कसम किसानों को कर्ज माफ के लिए किया था। और जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से निरंतर धान का उपार्जन अधिक हो रहा है। प्रत्येक धान को खरीदी का राज्य सरकार कर्ज लेकर के कर रही है बैंक से। चलिए भूपेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर सफाई दे रहे हैं रुपेश जी, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है और केंद्र सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही किसानों को। भूपेंद्र जी, केंद्र सरकार ये कह रही है कि 80% जो चावल है वो केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, उसकी उपज जो है वो तो छत्तीसगढ़ राज्य से ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों में राहत है, संतुष्टि है, पैसा है उनके पास, तभी तो उपज हो रही है। इतना काम हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में। जी, उपज हो रही है, उसे बढ़ावा भी मिलना चाहिए, सहयोग भी उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसमें किसी प्रकार की यदि कटौती होती है तो वो रकबा काटने का काम कौन करती है? तो वो कांग्रेस करती है। अलग अलग प्रकार कांग्रेस नहीं करती रकबा। आप भाई आप पहले पता कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद झूठ भाजपाइयों की झूठ को प्रतिरोध करना, वहीं पे रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग जितना झूठ और फरेब की बात करते हैं ना, जिससे आम जनता को परखलाने का काम करते हैं। अरे किसानों के लिए कम से कम बात करो। टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण करके, उनको घोषणा पत्र की प्रत्येक बातें पूरी हो रही है। कहा था आपने, मंडी टैक्स को आधा करने का बात कहा था, जो कि दुगना हो गया। ये सारे विषयों पे सामना करना पड़ा। धान खरीदी पे बताइए, धान खरीदी पे टीएस सिंहदेव जी को, प्रेरक संघ के लोगों का सामना करना पड़ा था टीएस सिंहदेव जी को, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। वे जानते हैं कि वादा करने के बाद पूरा करने की क्षमता कांग्रेस सरकार में है ही नहीं, इसलिए घोषणा पत्र के अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते, इसलिए उससे बराबर दूरी बनाना चाहते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ये दावा कर रही बार बार कि 80% जो चावल है वो छत्तीसगढ़ से आप खरीदते, 2022-23 के आंकड़े मेरे पास, जहां छत्तीसगढ़ में 58% के आसपास केंद्र सरकार ने चावल खरीदा है छत्तीसगढ़ से। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, एक बार सवाल फिर से करेंगे। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं आपकी सरकार की केंद्र सरकार ने 80% चावल है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार से खरीदा है, लेकिन 2022 और 23 के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। मेरे पास आंकड़ा है जहां पर 58% जो चावल है वो केंद्र सरकार ने खरीदे। जी, चावल को जब आप कहना चाहिए धान में से कन्वर्ट करेंगे तो वो टन में जब इसका आप हिसाब लगाएंगे तो वो अधिक मात्रा में निकल के आएगा क्विंटल में। और उसके बाद कहना चाहिए उसका जो मिलिंग का प्रोसेस होगा, उसमें जो खर्च होगा वो सारा वहन कौन करता है? चलिए के शर्मा जी से सवाल ले लेते हैं। के शर्मा जी, भूपेंद्र जी का कहना है जो बाकी का काम रहता है वो उसका जो वहन होता है खर्चे का, वो केंद्र सरकार करती है। आपसे ही समझ लेते हैं। चलिए रुपेश जी क्या कहना चाहेंगे? आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। जी के शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी रुपेश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। अमृता जी, जिस प्रकार से भाजपा के शीर्ष नेता और प्रवक्ता को एक तरह से उन्हें अफवाह फैलाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका प्रमाण छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया और उसका उन्होंने मात्र 32 लाख मीट्रिक टन चावल का क्रय किया, उसका पैसा दिया। उसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से अपनी गारंटी में धान खरीदी करती है ताकि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद कृषि का रकबा बढ़ा है, किसानी की ओर आम जनता का रुझान बढ़ा है और पढ़े लिखे लोग भी आज किसानी करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार थी तो किसानों के कर्जे से लदे हुए थे और उनके कर्जा के वसूली के लिए उन्हें आत्महत्या तक के कदम उठाने पड़ते थे। आज वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी स्वयं किसान पुत्र हैं। और तो और सामान्य सा अभी खाद बीज की बात करेंगे तो इनके द्वारा जो खाद की रहता है तो अमानक खाद भेजने का, ये खाद की कृत्रिम संकट बनाने का काम भाजपा करती है। और भाजपा किसानों के हितैषी कभी नहीं रही है।
खाद बीज में आपका सब्सिडी पहला भूपेंद्र जी, 2014 एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 15 साल जब रमन सिंह की सरकार थी उस दौरान आत्महत्या जो किसान के थे वो काफी ज्यादा आंकड़ा था, लेकिन अब जो आंकड़ा भूपेश सरकार के दौरान वो आंकड़ा काफी ज्यादा कम हो गया है। 1000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जेनेटिक्स सरकार है। और तो और जब इन्होंने सेंट्रल पूल का चावल खरीदने से मना किया तो भूपेश बघेल जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करके किसानों से किया गया वादा पूरा किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पूरे देश में देखने लायक योजना है। और बता देता हूं अमृता जी, ये बोलते हैं कि हम धान का पूरा पैसा देते हैं, तो हमें बताइए अभी हमने 2660 और 2640 में धान की खरीदी की, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य किन राज्यों में 2640 और 2660 का वो के रूप से भुगतान किया? इनके खुद के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनके खुद के विधान लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1000 से 500 बेचने तत्पर कि जो कर्नाटक में घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसमें कहा था कि 5 किलो जो चावल है वो गरीबों को बांटा जाएगा, लेकिन एफसीआई ने देने से मना कर दिया है। क्या अब आप छत्तीसगढ़ से खरीदेंगे वो? जी देखिए 5 किलो चावल वाला जो विषय है वो प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ के हर कहना चाहिए जिनको लाभ मिलना चाहिए उनके लिए भेजा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति कुछ अलग थी कि कार्ड के पीछे 5 किलो देकर किस प्रकार से घपलाबाजी कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर किया था, वो चावल घोटाला सबके सामने है। जी रुपेश जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी मैं। और के शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से यहाँ पर सारे आरोप आपने सुने होंगे जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या समझे, देश में हमने देखा था कृषि कानून लाया गया, उसके बाद काफी विरोध हुआ जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को वो वापस लेना पड़ा। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो रमन सिंह की सरकार के दौरान जो आत्महत्या का आंकड़ा था किसानों का वो काफी ज्यादा था, लेकिन अब पिछले 4-4.5 साल में वो आंकड़ा काफी कम हुआ है। तो क्या समझे आंकड़ों से, क्या कहीं ना कहीं किसान अब संतुष्ट है पहले के मुकाबले? निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर यह बात आ रही है कि उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए ताकि उपज का वाजिब मूल्य किसानों को मिले। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जब इसको उपज का मूल्य मिलने की बात होती है तो जो समर्थन मूल्य तय होता है वो केंद्र सरकार तय करती है, जो पूरे देश भर के लिए। इसीलिए बात कही गई थी कि आप यदि अतिरिक्त पैसा देके 2500 रुपये में यदि धान खरीदते हैं तो इसका भुगतान आप करें, नहीं तो सेंट्रल पूल में धान नहीं खरीदेंगे। ये बात आई थी केंद्र सरकार। धान मतलब चावल नहीं खरीदेंगे, धान और चावल का ही खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में। अब जो है यहाँ पे जो खरीदी की बात आई, उसके बाद जो केंद्र सरकार के ओर से जो आत्महत्या की, निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसान न्याय योजना का महत्वपूर्ण भूमिका है। या भूमिहीन कृषकों को जो राशि दी जा रही है न्याय योजना के तहत, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके चलते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत हुआ चाहे गौठान की ओर। ये मूल बात है कि भाजपा जो है ग्रामीण विकास की ओर उस ढंग से ध्यान नहीं दे पाई, जिसके चलते। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिर एमएसपी को लेकर इतना ज्यादा कश्मकश हमेशा क्यों बनी रहती है? एमएसपी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है कि इससे ज्यादा कोई राज्य नहीं देगा। 2014 में सभी राज्यों ने सहमति की थी। उसके बाद से जो है छत्तीसगढ़ जब घोषणा पत्र में आ गया कांग्रेस के, तो देने के किस ढंग से दिया जाए। तो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य से अतिरिक्त पैसा तो देगी नहीं। जो अन्य राज्यों को जो राशि दी जा रही, जैसे अभी 2183 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है, तो वो पूरे देश भर के लिए आपको अतिरिक्त देना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए न्याय योजना निकाल करके राजीव गांधी के नाम पे किसानों को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो अब 2800 रुपये। राजनीति ये है कि भाजपा अब 2800 रुपये से ज्यादा देगी कि नहीं, 20 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा खरीदी करेगी कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जनता को इससे नहीं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार धान खरीदी राज्य सरकार कर रही है केंद्र की एजेंसी के रूप में, धान जब चावल में तब्दील हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसका भुगतान केंद्र सरकार। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था, चाहे उसमें ऋण लेने की बात रहे, परिवहन की बात रहे, या वहां जितने भी प्रकार से खर्च की जो बात आती है, पूरा हिसाब करके केंद्र सरकार बारदाना से लेकर सब भुगतान केंद्र सरकार बाद में करती है। जी भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो 80% धान उन्होंने छत्तीसगढ़ से खरीदा है, मानते हैं आप ये बात? ये आपकी पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है? जी नहीं। तो ये बताएं भूपेंद्र जी, तो रमन सिंह के सरकार के कार्यकाल के दौरान, इसका मतलब भूपेश सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धान की खरीदी हुई केंद्र ने खरीदी की है, मतलब बेहतर काम हो रहा है?
देखिए, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार प्रयास इस ओर बढ़ा है कि धान की जो खरीदी है उसमें कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है और समर्थन मूल्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस ओर लगातार प्रयास हुआ है। और ये प्रयास होते ही जब जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई, खरीदी का विषय एक एक दाना खरीदेंगे कहा मतलब तो आप गया, ये मान रहे हैं ना लेकिन बदलाव चाहिए, लेकिन काम बेहतर हुआ है कहीं ना कहीं। जी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार के प्रयासों से हुआ है। जब केंद्र सरकार ने उसको प्रयास किया, तब जाकर ये छत्तीसगढ़ में ये जो अवसर आया है तब हो पाया है, भूपेंद्र मैं जी, ये कह रहा हूँ। जब और भारत लगातार जोड़ो एक-एक यात्रा दाना निकाली खरीदने गई की थी बात तब करने आपकी वाले लोग पार्टी की ओर से बयान दिया गया था कि सड़क इतनी खराब है छत्तीसगढ़ की कि राहुल गांधी इसलिए वहां पर यात्रा में नहीं आए। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है कि सड़कें काफी बेहतर हैं पिछले 15 साल के मुकाबले में, तो आप फिर केंद्र सरकार की वाहवाही करने लग जाते हैं। कभी तो तारीफ कर सकते हैं ना, बेहतर काम अगर हो रहा है तो। जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में थी, जब मनमोहन सरकार जब केंद्र में थी, उस समय मात्र 1310 रुपए जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिया करती थी समर्थन मूल्य। तो उस समय के आधार पर जो है उस हिसाब से खरीदी की जाती थी। लेकिन समय के साथ जो प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई और उसके प्रयास से फिर कहना चीज और वृद्धि हुई है, ये मैं कह रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे रुपेश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। देखिए अमृता जी, 2022 तक किसानों का कर्जा, किसानों का आय दुगना कर देंगे। स्वामीनाथन कमेटी कहीं नहीं दिख रही है। ट्रैक्टर में जीएसटी, कृषि यंत्रों में 28% जीएसटी, खाद बीज कीटनाशक में 18% की जीएसटी। ये भाजपा का किसानों पर अत्याचार है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। यदि भाजपा चाहती किसान हितैषी है तो छत्तीसगढ़ में जब किसान को 2500 देने की बात की थी तो सेंट्रल को चावल खरीदने से मना नहीं करते। स्वयं तो केंद्र सरकार ना तो किसानों का आय दुगना करना तो छोड़िए, दुगना करने की कार्य योजना तक ये बना नहीं पाए हैं। भाजपा सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी नीति है और छत्तीसगढ़ में इनका जनाधार खत्म हो गया है और सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी दिखा करके किसानों को भड़कलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना एक किसानों के लिए एक अच्छी योजना है जो हमारी कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लागू करी है। किसान समृद्ध हुए हैं, किसान खुशहाल हुए हैं और किसानों के माथे पे आज कर्ज नहीं है। इसलिए भाजपा सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति लेने के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाए हैं और ये आंकड़ों की जादूगरी करके हम एक दाना खरीद रहे हैं, सेंट्रल को चावल खरीद रहे हैं 80% खाने, एक भी डाटा बता दे कि राज्य सरकार को इन्होंने कितना दिया। और तो सबसे आपको ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी साल और ऐसे में चुनावी साल में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो लगातार तेज हो गई है और देखिए इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण कुछ ज्यादा ही बयानबाजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में बयानबाजी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि धान एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमेशा से राजनीति का विषय रहा है। चुनाव नजदीक आते हैं और धान का मुद्दा लगातार गर्मा जाता है क्योंकि वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में 24 लाख से ज्यादा किसान हैं, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस किसानों को साधने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, एक बार फिर धान खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है छत्तीसगढ़ में और आने वाले चुनावों में इसका कितना असर वोट बैंक पे पड़ेगा ये तो आने वाले दिन पे जब नतीजे सामने आएंगे चुनाव के बाद तभी साबित हो पाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।